मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट के पिछले एपिसोड में बैजू और कलावती का प्रेम संगीत सागर में सरगम की लहरों के सहारे हिलोरे मारता रहा। बैजू का संगीत चंपानेर के गांव से निकलकर आगरा के शाही महल तक पहुंच गया। कलावती का प्रेम और बैजू का संगीत चर्चा का विषय बन गया। बैजू की कहानी अभी शेष है, क्योंकि उसका संगीत विशेष है। बैजू की तान और उसके संगीत के पुराण को जानने के लिए सुनते रहिए स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और हमारे आरजे स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पर मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। बैजू का प्रतिशोध के अग्निपथ पर लौटना कलावती को अच्छा नहीं लगा। बदले की भावना बार बार बैजू को उकसा रही है, संगीत से अपराध की तरफ बुला रही है। पिता को दिया हुआ वचन इस प्रतिशोध का आधार है, जो बैजू को बार बार संगीत से विचलित कर देता है, स्वर साधना से दूर ले जाता है। उसकी सरगम रूठने लगती है, स्वर चुप हो जाते हैं, राग मुंह फेर लेते हैं, अलाप बेगाने हो जाते हैं और गायकी गले में ही समाधि लेने लगती है। लेकिन कलावती हिम्मत नहीं हारती। बैजू जितनी बार प्रतिशोध के अग्निपथ पर आगे बढ़ता है, कलावती उसे प्रेम की पगडंडी पर वापस ले आती है। बदले की आग को प्रेम के गंगा जल से शांत करती है। बैजू को पुनः वीणा के सामने बिठाती है और वीणा वादनी का आशीर्वाद दिलाती है। बैजू, महाभारत में धर्म के लिए धर्म युद्ध हुआ था और तुम आज संगीत के लिए संगीत युद्ध करना चाहते हो। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रतियोगिता की चुनौती से किसी की जान को खतरा नहीं होता। बादशाह अकबर के राज में हर संगीतकार को यह अधिकार है कि वो अपने आप को अकबर के नवरत्नों में शामिल करे। बैजू, मुझे विश्वास है कि तुम तानसेन को संगीत में अवश्य हराओगे। तुम्हारी गायकी माँ सरस्वती का वरदान है। तुम्हारी गायकी से स्वर नहीं, चमत्कार निकलते हैं। तुम भी तानसेन की तरह राग मल्हार गाकर बारिश कर सकते हो, राग दीपक से अंधेरा मिटा सकते हो। बस करो कलावती, तुम्हारी इस तारीफ से मेरे मन में अहंकार ना आ जाए। मैं संगीत का सेवक हूं, सरगम का उपासक हूं। मुझे तानसेन को हराना है, चमत्कारी गवैया नहीं बनना। इसके लिए मुझे त्याग करना पड़ेगा। त्याग? कैसा त्याग बैजू? प्रेम का त्याग, प्रेमिका का त्याग। तानसेन को हराना बच्चों का खेल नहीं है कलावती। वो मेरे दुश्मन जरूर हैं, लेकिन मैं उन्हें संगीत का देवता भी मानता हूं। ऐसे महान संगीत के देवता को हराने के लिए मुझे भी संगीत की तपस्या करनी पड़ेगी। गुरुदेव हरिदास स्वामी से संगीत सीखना पड़ेगा। संगीत के ऐसे महान गुरु वृंदावन में रहते हैं। तुम्हारा त्याग करके हमें उनके पास जाना पड़ेगा। क्यों? मुझे साथ लेकर नहीं जा सकते? मैं तुम्हारी संगीत शिक्षा में बाधा नहीं बनूंगी। गुरुदेव की सेवा करूंगी। प्रेम के बिना संगीत ऐसे ही होता है जैसे जल बिन मछली। संगीत के दिल में प्रेम धड़कन बनकर जीता है और प्रेम संगीत की लय पर धड़कता है। संगीत और प्रेम को जुदा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा मकसद अधूरा रहेगा। तानसेन की तान को सिर्फ तुम्हारी गायकी नहीं हरा सकती, उसमें मेरे प्रेम की शक्ति भी होगी। बैजू, मैं तुम्हें वृंदावन जाने से नहीं रोकूंगी। तुम भी मुझे अपना साथी बनने से नहीं रोकोगे। मुझे अपने साथ वृंदावन ले चलो। ठीक है कलावती, हम दोनों साथ ही वृंदावन चलेंगे। अब गुरुदेव की कुटिया ही हमारे संगीत का ठिकाना होगा। चलो, अब वृंदावन चलने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले अपने पिताजी से आज्ञा ले लो, क्योंकि हम प्रेमी बनकर वहां नहीं रह सकते। हमें विवाह के बंधन में बंधना होगा। तुम्हारे साथ विवाह करके पिताजी से आशीर्वाद लेकर हम ये गांव छोड़ देंगे। बैजू से विवाह का आश्वासन पाकर कलावती के मन का मयूर नाचने लगता है। दिल में ख्वाहिशों के फूल खिलने लगते हैं। प्रेम का पूर्ण विराम विवाह होता है। कलावती इस पूर्ण विराम को पाकर संपूर्ण हो जाना चाहती है। बैजू इस सपने को साकार करने का विश्वास दिलाता है। संगीत का सामवेद और प्रेम के ढाई अक्षर बैजू के लिए दोनों आवश्यक हैं। इसीलिए बैजू एक हाथ से वीणा और दूसरे हाथ से कलावती का हाथ थामना चाहता है। बैजू का ये विचार कलावती को भी स्वीकार है।
सचमुच आज हमारा विवाह होगा बैजू। आज से हम दोनों एक हो जाएंगे। आज मेरे जीवन की सफलता का दिन होगा। आज मेरे प्रेम को विवाह का वरदान मिल जाएगा। आज से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, इस जन्म के लिए नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए। चलो बैजू, घर चलो। मुझे पिताजी से बात करनी होगी और तुम्हें शादी का सामान लाना होगा। चलो जल्दी करो। इंसान की खुशियां काफूर की तरह होती है, वो कब उड़ जाए पता ही नहीं चलता। बैजू और कलावती की खुशियां भी खुशबू बनकर हवा में गायब हो गईं। उनके शादी के अरमानों को डाकू वीरांगना की नजर लग गई। भविष्य की योजनाएं धराशायी होने लगी। प्रेम के सपने टूटने लगे। ये सब डाकू वीरांगना के कारण हुआ है। उसकी बैजू से कोई दुश्मनी नहीं है। वो हर साल इस गांव को लूटने आती है और गांव उजाड़कर चली जाती है। इस बार भी डाकू वीरांगना के हमले से किसी का घर, किसी का खेत, किसी की मांग, किसी का सुहाग, तो किसी का दिल उजड़ने वाला है। क्या हमारे गांव में डाकू वीरांगना ने हमला कर दिया है? चलो कलावती, हमें गांव वालों की सहायता करनी होगी। तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है। हाँ बैजू, ये डाकू वीरांगना लूटपाट के लिए हर साल हमारे गांव में आती है और हमें उजाड़ कर चली जाती है। चलो, हमें पिताजी की चिंता हो रही है। डाकू वीरांगना, तुम अन्याय कर रही हो। हमारे गांव को लूटकर तुम अपने पाप का घड़ा भर रही हो। गरीबों की आह, मजदूरों के आंसू तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम यहां से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। गांव और घरों को लूटते लूटते डाकू वीरांगना का दिल भी पत्थर का हो गया। उसे ना तो भगवान का डर है और ना ही मौत का खौफ। लेकिन गांव वालों की फरियाद, बैजू की प्रार्थना से डाकू वीरांगना का दिल पिघल गया। उसने गांव वालों से लगान के रूप में सोना, चांदी और अनाज मांगा है। इस समय गांव वाले डाकू वीरांगना की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसीलिए डाकू वीरांगना जमानत के तौर पर बैजू के अपहरण का फैसला करती है। वो बैजू को अपने साथ बीहड़ ले जाने का आदेश देती है। क्या तुम मेरे बैजू को साथ ले जाओगी? इस गांव के जीवन दान की कीमत बैजू का जीवन है। नहीं वीरांगना, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बैजू को नहीं ले जा सकती। तुम्हारे सीने में भी औरत का दिल है, उसमें भावनाएं हैं, सुखी संसार के सपने हैं। मेरा बैजू मेरा जीवन है, संसार है। तुम उसे छोड़ दो। आज हमारा विवाह होने वाला है। डाकू वीरांगना, हम पर तरस खाओ। बैजू को वापस कर दो। कलावती, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं इस डाकू के चंगुल से छूटकर जल्द वापस आऊंगा। कलावती, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। बैजू, बैजू। डाकू वीरांगना, तुम मुझे इस पीहड़ में क्यों लाई हो? मैं एक गवैया हूं, कोई जमींदार नहीं। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, परंतु यहां रहकर तानसेन को हराने का मेरा मकसद खत्म हो जाएगा। अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने का मेरा सपना भी टूट जाएगा। मुझे एक बार संगीत में तानसेन को हरा लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। फिर तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन अभी मुझे जीवन दान दे दो। मेरी बात का विश्वास करो वीरांगना। मैं तानसेन को हराकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। डाकू वीरांगना बैजू की गायकी और चरित्र की सादगी से प्रभावित होती है। वो बैजू पर अत्याचार नहीं, प्यार बरसाने लगती है। डाकू वीरांगना बैजू से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे अपने जीवन की कहानी सुनाती है। बताती है कि वो पेशेवर डाकू नहीं है। वो एक रियासत की राजकुमारी थी, लेकिन बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसकी रियासत पर हमला कर दिया। उसके पिताजी की हत्या कर दी, मां ने जौहर कर लिया। रियासत के एक वफादार सेनापति ने राजकुमारी की जान बचाकर इस बीहड़ में शरण ली। बादशाह अकबर के इस अत्याचार का बदला लेने के लिए राजकुमारी डाकू वीरांगना बन गई। बैजू इस दुख भरी कहानी को सुनकर भावुक हो जाता है। डाकू वीरांगना भी बैजू को सम्मान सहित छोड़ने का फैसला करती है। बैजू,
तुम कहाँ हो? किस हाल में हो? मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? हे भगवान, कोई तो मेरी सहायता करे। वीरांगना, तुमने मुझ पर तरस खाकर बड़ा एहसान किया है। मेरी बातों पर विश्वास करके जीवन दान दिया है। एक डाकू भी इंसान होता है, उसके सीने में भी मोहब्बत वाला दिल होता है। तुमने ये बात साबित कर दी है। तुमने मेरी गायकी का भरम रखा है। मेरा संगीत आज से तुम्हारा ऋणी हो गया है। मैं इस वक्त जा रहा हूं, लेकिन जल्दी ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा और अपनी जिंदगी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बैजू के संगीत ने एक डाकू को इंसान बना दिया, उसे तरस खाने पर मजबूर कर दिया। ये बैजू के संगीत की पहली जीत है। इस जीत में डाकू वीरांगना के दिल की हार छुपी है, क्योंकि वो भी बैजू से प्यार करने लगी है। लेकिन बैजू तो कलावती से प्रेम करता है। प्रेम की इस त्रिवेणी का संगम कहां होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता। डाकू वीरांगना बैजू से बिछड़कर उदास है, तो कलावती बैजू के आजाद होने से बावरी हो गई। क्या कहा तुमने? बैजू को डाकू वीरांगना ने छोड़ दिया? बैजू, ये मेरे प्यार की जीत है। कहाँ हो तुम? अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? बैजू, मैं तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। जल्दी आओ। आज हम दोनों मिलकर पिताजी के पास चलेंगे, अपने विवाह की बात करेंगे। क्षमा करना कलावती, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम्हारे पास लौट कर आने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अपना जीवन डाकू वीरांगना से उधार मांग कर लाया हूं। इस उधार की जिंदगी पर पहला अधिकार मेरे संगीत का है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर वृंदावन आ गया हूं। गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखकर सीधा अकबर के दरबार में जाऊंगा और तानसेन की तान से मुकाबला करूंगा। बैजू, ये धोखा है, फरेब है, बेवफाई है। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है, जीवन साथी माना है, और तुमने मुझे कुछ नहीं माना। तुम मुझे छोड़ सकते हो बैजू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अगर तुम मेरा हाथ नहीं थामोगे, मेरी नैया के खवैया नहीं बनोगे, तो मेरे पिताजी उस महाजन के बेटे निरपत से मेरी शादी कर देंगे। मैं किसी और की दुल्हन बनने से पहले मौत को गले लगा लूंगी। बैजू, मेरे प्रेम की लाज रखो, जल्दी आ जाओ। अब मैं नहीं आ सकता कलावती। मेरी संगीत की शिक्षा शुरू हो गई है। गुरु हरिदास स्वामी ने कहा है कि मेरे संगीत में असर तभी आएगा जब मेरे दिल में मोहब्बत का दर्द होगा। प्रेम की ये पीड़ा विरह से मिलती है। बिछड़ने से दिल टूट जाते हैं और टूटे हुए दिल की आवाज भगवान तक पहुंच जाती है। मुझे तो अपनी आवाज सिर्फ तानसेन तक पहुंचाना है। किसी ने तुम्हें गलत शिक्षा दी है कि संगीत में असर के लिए विरह की जरूरत होती है। श्री कृष्ण की बांसुरी राधा के बिना नहीं, राधा के साथ सुरीली होती है। कृष्ण ने तो कभी नहीं कहा कि राधा तुम मेरे जीवन से चली जाओ, नहीं तो मेरी बांसुरी रूठ जाएगी। बैजू, प्रेम के पथ पर एक लड़की बहुत देर तक अकेली खड़ी नहीं रह सकती। कोई और मुसाफिर उसका हाथ पकड़ने आ जाएगा और लड़की मजबूर होकर अपने पिता का कहा मान लेगी और किसी निरपत के साथ ससुराल चली जाएगी। तुमने मुझे ऐसे ही दोराहे पर खड़ा कर दिया है, जहां से पिताजी का आदेश और तुम्हारा प्रेम दोनों ही मुझे बुला रहे हैं। पिताजी को छोड़ नहीं सकती और तुमसे मुंह मोड़ नहीं सकती। मुझे इस धर्म संकट से निकालो, संभालो, मुझे संभालो बैजू। मुझे विरह की आग में जलने दो कलावती। बिछड़ने का ये दर्द मेरे लिए कसौटी है, जिस पर मुझे खरा उतरना है। सोना जितना तपता है उतना ही कुंदन बनता है। गुरुदेव ने मुझे संगीत के बहुत से गुण सिखा दिए हैं। गायकी को मेरे गले में उतार दिया है, सुरताल को मेरी धड़कनों में बिठा दिया है। गुरुदेव कहते हैं अब मेरे गाने में तानसेन जैसा असर पैदा हो गया है। राग दीपक से दिए जलने लगे हैं, मल्हार से मेघ बरसने लगे हैं। वृंदावन में आज मेरी संगीत शिक्षा का आखिरी दिन है।
गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर मुझे अकबर के दरबार में जाना है। वहां तानसेन को संगीत की चुनौती देना है। बैजू और कलावती दूर रहकर प्रेम की अगन में जलते रहे, विरह की तपिश सहते रहे। प्रेम की इस पीड़ा को सहन करते हुए भी बैजू ने अपने मकसद को नहीं बिसराया। इसीलिए गुरुदेव हरिदास स्वामी से संगीत की शिक्षा ग्रहण करके उनका आशीर्वाद लेकर वृंदावन से आगरा पहुंच गया। बैजू, तुम आगरा पहुंच गए? मियां तानसेन ने तुम्हारी संगीत की चुनौती स्वीकार कर ली। इसका मतलब तुम अपने मकसद के नजदीक पहुंच गए हो। हाँ बादशाह सलामत, मैं अपने मकसद के नजदीक पहुंच गया हूं। मियां तानसेन को संगीत में हराना ही मेरा मकसद है। मुझे किसी शाही ओहदे का लालच नहीं, मुझे दरबारी गायक भी नहीं बनना, सिर्फ तानसेन को हराना है। इसका अंजाम भी मैं जानता हूं जिल्ले इलाही। इस संगीत प्रतियोगिता में अगर मैं उस्ताद तानसेन से हार गया तो शाही हुक्म के मुताबिक मुझे मौत की सजा दी जाएगी, और अगर मैं जीत गया तो मियां तानसेन अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मैंने ये सब कुछ जानते हुए अपने होश और हवास में संगीत के देवता तानसेन को हराने की कसम खाई है। मेरी इस कसम से नाराज होकर आप बैजू को बावरा कह सकते हैं। मुझे बावरा होने में कोई ऐतराज नहीं है। बादशाह सलामत, संगीत एक ऐसी शय है जो सबको बावरा कर देती है। संगीत के बावरे तो मियां तानसेन भी हैं। फिर बैजू के बावरा होने से कुछ नहीं बदल जाएगा। जहांपनाह, आप संगीत प्रतियोगिता का आरंभ कीजिए। पिताजी, मैं बैजू को नहीं भूल सकती। वो मुझसे दूर जा सकता है, लेकिन मैं उससे दूर नहीं जा सकती। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मेरी शादी महाजन के बेटे निर्बत से तोड़ दीजिए। मुझे विश्वास है मेरा बैजू मेरे लिए बावरा है। वो मेरे पास जरूर आएगा। तानसेन को हराकर और अपने संगीत को जिताकर वो मेरे पास ही आएगा। पिताजी, मैं निर्पत से विवाह नहीं करूंगी, और अगर आपने जिद की तो मैं जमुना में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। बादशाह अकबर के दरबार में बैजू की संगीत प्रतियोगिता शुरू हो गई है। ये समय बैजू का साथ देने का है, उसके लिए प्रार्थना करने का है, उसे अकेला छोड़ने का नहीं है। चलिए पिताजी, हम बैजू के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है बादशाह सलामत कि मैंने संगीत का पहला पड़ाव पार कर लिया है। आप मेरी गायकी से खुश हुए। मैंने राग दीपक गाकर महल के बुझे हुए दिए अपनी गायकी से जला दिए हैं। इस पड़ाव में मियां तानसेन मुझसे पीछे रह गए। अब बस एक पड़ाव और बाकी है। आपकी इजाजत से मैं राग मल्हार गा रहा हूं। इसके करिश्मे से बादलों का गरजना और बरसना मुमकिन है। राग मल्हार मेरे संगीत का आखिरी पड़ाव होगा। इसके बाद जीत और हार का फैसला आप करेंगे बादशाह सलामत। पिताजी, पिताजी, बैजू ने संगीत का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब बादशाह अकबर ने उसे राग मल्हार गाने के लिए कहा है। अगर उसके राग मल्हार गाने से बारिश होने लगी तो समझो हमारा बैजू जीत जाएगा। हाँ पिताजी, बैजू की जीत मेरी जीत होगी, मेरे प्रेम की जीत होगी। बादशाह अकबर के नवरत्न उस्ताद तानसेन राग मल्हार गा चुके हैं, लेकिन उनके राग ने कोई करिश्मा नहीं दिखाया। अब मेरी बारी है। मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास के चरणों में प्रणाम प्रस्तुत करके राग मल्हार का गायन शुरू कर रहा हूं। नहीं पिताजी, नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। कल मेरी शादी है और आप मुझे आज बता रहे हैं। आपने निर्बत के साथ मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। ये जुल्म है, अत्याचार है। मैं दुल्हन बनकर शादी के मंडप में नहीं आऊंगी, बैजू का इंतजार करूंगी। संगीत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब तानसेन को अपनी हार का मुंह देखना पड़ा है। बैजू ने अपनी गायकी से बादशाह अकबर और उनके दरबारियों को बावरा बना दिया है। आज तानसेन के गले से तान नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे संगीत रूठ गया हो, गायकी बुरा मान गई हो और सरगम बिछड़ गई हो। तानसेन की गायकी बेअसर हो गई। इससे बादशाह अकबर भी हैरान है, लेकिन बैजू की गायकी ने संगीत का भरम रख लिया। तभी तो बादशाह को खुश होकर कहना पड़ा, वाह उस्ताद वाह।
शुक्रिया बादशाह सलामत, शुक्रिया। आपने मुझे संगीत का उस्ताद कहकर पुकारा है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने राग मल्हार गाकर बादलों को बुला लिया है, उन्हें गरजने और बरसने पर मजबूर कर दिया है। पूरा महल बारिश से भीग गया है। ये करिश्मा सब दरबारियों ने देखा है। इस करिश्मे के साथ मैंने संगीत का दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। अब मुझे आपके फैसले का इंतजार है। पिताजी, पिताजी, आगरा के महल से खुशखबरी आई है। मेरे बैजू ने तानसेन को हरा दिया है। हाँ पिताजी, मेरा बैजू जीत गया है। मेरा प्रेम जीत गया है। अब अब तो इस शादी को रोक दीजिए। जहांपना, आप खामोश क्यों हैं? अकबर के नवरत्न मियां तानसेन संगीत की बाजी हार चुके हैं। अब आपका फैसला यानी उनकी मौत का मुझे इंतजार है। आप तानसेन की मौत का ऐलान कीजिए। तानसेन की मौत अपनी आंखों से देखकर मुझे अपना सेहरा सजाना है। कलावती से शादी करनी है मुझे। मैं भी तुमसे शादी करूंगी बैजू। पिताजी, आज निर्पत से होने वाला मेरा विवाह टाल दीजिए। नहीं बादशाह सलामत, मियां तानसेन की मौत नहीं टल सकती। आपको यह फैसला सुनाना ही पड़ेगा। बैजू की जीत और तानसेन की हार ने बादशाह अकबर को धर्म संकट में डाल दिया। बैजू की जीत तानसेन की मौत का ऐलान है। बैजू इसी ऐलान को बादशाह अकबर की जुबान से सुनना चाहता है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। तानसेन ने हार के साथ अपनी मौत को भी स्वीकार कर लिया है। आखिर में बादशाह अकबर को अपने दिल पर पत्थर रखकर तानसेन की मौत का हुक्म सुनाना पड़ा। क्या? बादशाह अकबर ने अपना फैसला सुना दिया है? मियां तानसेन की मौत का ऐलान कर दिया है? ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे अपने बैजू की जीत पर खुशी है, लेकिन तानसेन की मौत का दुख भी है। हाँ बादशाह सलामत, मुझे भी तानसेन की मौत का दुख है। मेरा मकसद तानसेन को संगीत में हराना था। उन्हें ये एहसास दिलाना था कि संगीत किसी की जागीर नहीं होती। संगीत अमीर और गरीब का फर्क नहीं करती। संगीत बादशाह और फकीर में परहेज नहीं करती। आज मियां तानसेन को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसे मैं अपनी जीत मानता हूं। अरे वाह बैजू, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। तानसेन को माफ कर दिया। क्षमा करना धर्म का काम है। माफ करने वाला ही बड़ा होता है बैजू। आज तुम तानसेन से बड़े संगीतकार और अकबर से बड़े इंसान बन गए हो। मुझे तुम पर गर्व है बैजू। मुझे अपने संगीत पर नाज है, जिसने आज मुझे मियां तानसेन से मिलाया है। बादशाह अकबर के दरबार में गाने का मौका दिया। जिले इलाही, मेरे दिल में तानसेन के लिए कोई पाप नहीं। मैं उन्हें दिल से माफ कर चुका हूं। अब आप भी इनकी सजा माफ कर दीजिए। संगीत दिलों को मिलाती है, दोस्ती कराती है, प्रेम सिखाती है और दुश्मनी मिटाती है। संगीत का ये सबक मियां तानसेन को भी मिल गया। मेरी आपसे गुजारिश है जहांपना, आप तानसेन को माफ कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मेरी कलावती मेरा इंतजार कर रही है। मुझे उससे विवाह करना है। बैजू की दरियादिली और इंसानियत ने बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। संगीत को जीवनदान देने वाले बैजू के इस फैसले से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और तानसेन की मौत का हुक्म वापस ले लिया। बैजू और तानसेन गले मिलकर भावुक हो गए। दरबार में बैजू की जय जयकार होने लगी। बादशाह अकबर ने बैजू को साहिरे मौसिकी यानी संगीत के जादूगर की उपाधि से सम्मानित करके शाही इनामों इकराम से नवाजा। पिताजी, मैंने आपके कहने से ये दुल्हन का जोड़ा पहन लिया है, लेकिन याद रखिए, यही लाल जोड़ा मेरे लिए कफन बन जाएगा। बादशाह सलामत ने मुझे इनाम के तौर पर ये बग्घी दी है, जिससे मुझे आगरे से कलावती के गांव तक जाना है। भाई, बग्घी तेज चलाओ और तेज चलाओ। आज अपनी बग्घी को हवा में उड़ा दो और जल्दी से मुझे कलावती के गांव पहुंचा दो। हवा में सिर्फ अफवाहें नहीं, खुशखबरी भी तैरती है। बैजू आगरा से शाही बग्गी पर सवार होकर कलावती से मिलने आ रहा है।
ये खबर यमुना पार गांव तक पहुंच गई और कलावती खुशी से चहकने लगी। क्या क्या बैजू मेरे पास आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है? पिताजी, ये विवाह अब भी रोक दीजिए। मैं निरपत से विवाह नहीं करूंगी। मेरा बैजू मेरे पास आ रहा है। क्या कलावती की शादी निरपत से हो रही है? भाई, बग्घी और तेज चलाओ। विवाह से पहले मुझे उसके पास पहुंचा दो। कलावती मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। अभी तक संगीत ने बैजू को बावरा बनाया था, अब प्रेम ने कलावती को बावरा कर दिया है। वो विवाह के मंडप से उठकर दुल्हन का जोड़ा पहने बैजू के पास जा रही है। कयामत की रात तूफानी बारिश भी कलावती को रोक नहीं पाई। क्षमा करें पिताजी, मैं ये विवाह का मंडप छोड़कर जा रही हूँ। इसी दुल्हन के लाल जोड़े में अपने बैजू के पास जा रही हूँ। सुना है वो जमुना घाट पर पहुंचने वाला है। बाहर तूफानी बारिश हो रही है। बैजू मुझ तक कैसे आएगा? उसे तो तैरना भी नहीं आता। मैं जा रही हूँ, अपने बैजू के पास जा रही हूँ। बैजू, बैजू। अगर तुम्हारी बग्घी यमुना पार नहीं कर सकती, तो मैं पानी में कूदकर यमुना पार करूंगा। वो देखो, मेरी कलावती आ रही है। कलावती, मैं आ रहा हूं। बैजू, रुको बैजू, तुम्हें तैरना नहीं आता। तुम दूसरे किनारे पर रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं कलावती, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मुझे तैरना नहीं आता तो क्या हुआ? प्रेम में डूबना तो आता है। बैजू और कलावती इस समय दोनों बावरे हो गए हैं। जिंदगी को पीछे छोड़कर मौत को गले लगाने जा रहे हैं। एक को तैरना नहीं आता तो दूसरे को डूबना नहीं आता। प्रेम परीक्षा और प्रेम प्रतीक्षा का ऐसा दृश्य समय ने शायद कभी नहीं देखा होगा। दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए डूब रहे हैं। शायद इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। बैजू, तुम डूब रहे हो, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। कलावती, मेरा हाथ थाम लो। आओ, हम दोनों एक साथ यमुना पार करेंगे। बैजू, बैजू तुम डूब रहे हो, अपने आप को बचाओ। मुझे तैरना नहीं आता। मैं संगीत और पानी दोनों में डूबना जानता हूं। अगर तुम प्रेम में डूबोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ डूबने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। पानी का बहाव बहुत तेज है, अब मेरा तैरना भी तुम्हें नहीं बचा सकता। कोई बात नहीं कलावती, हम दोनों साथ में डूब जाएंगे। यमुना मैया की गोद में समा जाएंगे। हाँ बैजू, हम जीते जी एक ना हो सके, मरने के बाद तो एक हो जाएंगे। पानी का बहाव हमें बहा रहा है और किस्मत हमें डुबा रही है। हम यमुना में डूबकर नई जिंदगी पाएंगे। बैजू और कलावती अमर हो जाएंगे। बैजू, बैजू, हम डूब रहे हैं, मेरा हाथ ना छोड़ना। कलावती, मैं भी डूब रहा हूं, तुम भी मेरा साथ ना छोड़ना। बैजू, बैजू, बैजू। कलावती, कलावती, कलावती। बैजू सचमुच बावरा था, जिसने संगीत के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और कलावती के प्रेम के लिए प्राण दे दिए। बैजू के संगीत प्रेम ने उसे बैजू बावरा बना दिया और कलावती उसके प्रेम में बावरी हो गई। बैजू और कलावती जो दुनिया में एक ना हो सके, यमुना के पानी में समाधि लेकर एक हो गए। डाकू वीरांगना भी इस सच्चे प्रेम की साक्षी बनकर जोगन बन गई। बैजू और कलावती को यमुना में डूबते हुए सबने देखा, लेकिन दोनों डूबकर कहां गए ये किसी ने नहीं जाना। दोनों का प्रेम संगीत के इतिहास में अमर हो गया। बैजू की समाधि मध्य प्रदेश के चंदेरी में बनी है, जहां हर साल संगीत मेला, राग उत्सव और सरगम का महोत्सव मनाया जाता है। संगीत के साधक बैजू की समाधि पर जाकर उनकी गायकी को प्रणाम करते हैं। प्रेम के इतिहास में लिखी हुई ऐसी ही अनेकों कहानियां हैं
जिनसे हमारे श्रोता अनजान हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी नए कलाकार के साथ मिलेंगे, उसकी कला और प्रेम कहानी सुनाएंगे। इसके लिए आप सब जुड़े रहिए स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और हमारे आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर और सुनिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी अगली कहानी को सुनते रहिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।